वो मूर्ति जो पिछले 100 सालों से सील थी अचानक जिंदा हो गई। उसकी आंखें सामने खड़े कार्टर पर टिक गईं और उसका हाथ डरावनी तरह से ऊपर उठने लगा। कार्टर ने भी मूर्ति में आए इस बदलाव को नोटिस कर लिया। अगले ही पल मूर्ति ने अपना हाथ पलटा जैसे कार्टर को अपने पास बुला रही हो। कार्टर को हैरानी भी हुई और जिज्ञासा भी, भला कोई मूर्ति जिंदा कैसे हो सकती है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और मूर्ति को ध्यान से देखने लगा। उसके खूबसूरत चेहरे को देखते ही कार्टर कुछ पल के लिए सन्न रह गया। तभी उसकी नजर मूर्ति की कलाई पर पड़ी। वहाँ से किसी तरल के बहने की आवाज आ रही थी। कार्टर ने एक खतरनाक फैसला लिया। वो जानना चाहता था कि उस मूर्ति का तरल आखिर है क्या। उसने कलाई पर दांत गड़ा दिए। अगले ही पल गाढ़ा सा तरल उसके मुंह में भर गया। उसका स्वाद कार्टर को अजीब तरह से जाना पहचाना लगा। अचानक उसके दिमाग में एक प्राचीन आवाज गूंज उठी। उधर जॉन को भी कुछ गड़बड़ लगने लगी। किसी ने कबीले की फॉरबिडन लैंड में घुसपैठ की थी। कार्टर की आंखें गहरे लाल रंग की हो चुकी थीं। उसके दिमाग में एक के बाद एक दृश्य उमड़ने लगे। एक बेहद खूबसूरत लेकिन उतनी ही खौफनाक औरत। वो जहाँ भी जाती वहाँ जिंदगी का नामो निशान तक नहीं बचता। जब तक जॉन वहाँ पहुँचा बहुत देर हो चुकी थी। कार्टर जमीन पर बेहोश पड़ा था और सील एक्टिवेट हो चुकी थी। जॉन ने फटाफट कार्टर को उठाया और वहाँ से ले गया। रास्ते में उसने उसे जोर से डांटा। कार्टर ने न सिर्फ फॉरबिडन लैंड में घुसपैठ की थी बल्कि एक बेहद खतरनाक औरत की सील भी तोड़ दी थी। कार्टर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब वो दोबारा फॉरबिडन लैंड गया तो वहाँ मूर्ति गायब थी। बस जमीन पर टूटे हुए टुकड़े बिखरे पड़े थे।